भी ऐसी कहानियाँ जो सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। फिनलैंड में एक सौना कंपटीशन हो रहा था, जहाँ सबसे ज्यादा देर तक गर्म भाप में रुकने वाले को फर्स्ट प्राइज मिलता। दो लोगों ने बाकी सबको हरा दिया, पर थोड़ी देर बाद दोनों बेहोश हो गए। उनमें से एक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहाँ पता चला कि उसका 70% शरीर जल चुका है और उसकी किडनी फेल हो चुकी है। उसे 6 हफ्ते कोमा में रखा गया, जिसके बाद वो ठीक हो गया, पर दूसरा आदमी बच नहीं पाया और कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर ने दोनों को डिस्क्वालीफाई भी किया। में 3 दोस्त कैंपिंग कर रहे थे, उनके पास एक हिरन मरा पड़ा था। उस हिरन की महक से कई सारे भालू उसे खाने आ गए और तीनों दोस्त वहाँ से भाग लिए। पर जब वो जा रहे थे, एक भालू उनके पीछे पड़ गया। उनमें से एक ने जल्दी से भालू भगाने वाला स्प्रे मारा, जिससे भालू चला गया। पर रास्ते में एक आदमी की चोट लग गई और उसके खून की महक से कई भालू उनके पीछे पड़ गए। फिर 8 घंटे तक भागने के बाद उन्होंने जलती हुई लकड़ियों को भालुओं पे फेंकना शुरू कर दिया। तो अगर तुम्हें कभी ब्राउन भालू मिले तो मरने की एक्टिंग करना, पर अगर काला भालू मिले तो भागने में। 23 में अमेरिका के ऊपर एक बड़ा सा गुब्बारा उड़ता हुआ मिला, जिसे प्रेसिडेंट के कहने पर गिरा दिया गया। चाइना ने इसके लिए माफी मांगी और कहा कि ये एक वेदर बलून है जो कि गलती से उड़कर अमेरिका पहुंच गया, पर ये बिल्कुल झूठ निकला। इस गुब्बारे के नीचे एक बहुत बड़ी सैटेलाइट लगी हुई थी जो चाइना को डेटा भेज रही थी और उसमें पंखे भी लगे हुए थे ताकि उसे सीधा अमेरिका तक पहुंचाया जा सके। लोग मानते कि ये चाइना को कोई एक्सपेरिमेंट। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कितना खतरनाक होता है, ये बात लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 में समझ आई। दरअसल 1945 में 1000 से ज्यादा जापानी सैनिक एक कीचड़ भरे तालाब को पार कर रहे थे और उनमें से सिर्फ 20 ही दूसरी तरफ पहुंच पाए। जांच में पता चला कि बचे हुए सैनिकों को मगरमच्छों ने नाश्ता बना लिया था। ये भूतिया गुड़िया 117 साल पुरानी है। ये एक जीन ऑटो नाम के लड़के को गिफ्ट में मिली थी। जीन ने इसका नाम रॉबर्ट रखा। एक रात जब जीन की आंखें खुली तो रॉबर्ट उसके बेड के पास बैठा हुआ था। कुछ देर बाद जीन की मम्मी को जीन के चिल्लाने की आवाज आई। वहाँ उसने देखा कि सारा सामान फैला पड़ा है और जीन रो रहा है। मम्मी के पूछने पर जीन ने कहा कि ये रॉबर्ट ने किया। इसके बाद घर में जो भी सामान टूटता था जीन रॉबर्ट का नाम लगा देता था, पर उसके मम्मी पापा को लगा जीन झूठ बोल रहा है। उन्हें कई बार जीन के कमरे से किसी राक्षस के हंसने की आवाज आती थी और कई मेहमानों ने रॉबर्ट को भागते हुए भी देखा था। फिर जब जीन बड़ा हुआ उसे एक बक्से में रख दिया गया, पर पड़ोस के बच्चों ने बताया कि रॉबर्ट उन्हें खिड़की से झांकता हुआ दिखता है। फिर कुछ साल बाद जीन ऊपर पहुंच गया और उनके घर को नए लोगों ने खरीद लिया। उनकी बेटी ने उस बक्से को खोला, पर रॉबर्ट उसके पीछे पड़ गया। उसने जब ये बात अपने मम्मी पापा को बताई, उन्हें लगा उनकी बेटी ने कोई सपना देखा है, पर उन्हें भी रॉबर्ट सीढ़ियों पे बैठा हुआ दिख जाता था और जब भी कोई जीन की बुराई करता था तो रॉबर्ट की शक्ल गुस्से वाली हो जाती थी। लोग मानते हैं कि जीन को वो गुड़िया उसकी नौकरानी ने दी थी, पर उसके मम्मी पापा से लड़ाई के बाद उसने रॉबर्ट पर काला जादू कर दिया। फिर नए मालिकों ने रॉबर्ट को एक म्यूजियम में डोनेट कर दिया। म्यूजियम के लोगों ने बताया कि जब भी कोई रॉबर्ट के साथ फोटो लेता है, फोटो हमेशा ब्लर होती है। जापान में इकीची नाम के आदमी को रास्ते में एक 16 इंच की गुड़िया दिखी। उसने वो गुड़िया खरीद ली और घर आकर अपनी 2 साल की बहन को गिफ्ट कर दी, पर 1 साल बाद वो बहुत बीमार पड़ गई और बच नहीं पाई। उन्होंने उसे दफना दिया और उसकी गुड़िया को घर के मंदिर में रख दिया। वो उसकी हर दिन पूजा करते थे। एक दिन जब इकीची ने उस गुड़िया को देखा तो वो हैरान रह गया। जब उसने गुड़िया खरीदी थी उसके बाल बहुत छोटे थे, पर अब उसके बाल काफी लंबे हो चुके थे। तो उन्होंने उसके बाल काट दिए, पर उसके बाल फिर से लंबे हो गए। उन्होंने कई बार उसके बाल काटे, पर वो फिर से लंबे हो जाते थे। उन्हें लगा उनकी बेटी की आत्मा उस गुड़िया में। फिर कुछ साल बाद वो दूसरे शहर में गए और उस गुड़िया को वहीं छोड़ दिया। उन्होंने उसे एक पास के मंदिर को दे दिया, जो आज भी उसके बालों को छुआ। 19th सेंचुरी में एक विलियम अम्बलर नाम का फोटोग्राफर भूतों के साथ लोगों की फोटो खींच सकता था। इसकी वजह से उसने बहुत पैसा कमाया, पर एक पीटी बार्नम नाम के आदमी ने उस पर केस कर दिया। उसने कहा कि वो लोगों के साथ धोखा कर रहा है और वो कोई भूतों की फोटो नहीं ले सकता। दरअसल विलियम एक ग्लास की प्लेट पर किसी मरे हुए आदमी की फोटो लगा देता था और उसे कैमरे में लगा देता था, तब लोगों की फोटो लेता था, जिससे ऐसा लगता था जैसे उस फोटो में भूत है। और वो कई बार लोगों के घर में घुसकर उनके मरे हुए परिवार वालों की फोटो भी चोरी करता था ताकि उनका भूत बना सके। कम एक आदमी को सदन फ्लेनेल नाम की कैटरपिलर ने काट लिया। ये दिखने में डोनाल्ड ट्रंप के सर जैसे लगते हैं, पर इसके बाल बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर इन्हें छू लिया तो इनके बाल उंगलियों में घुस जाएंगे और भयंकर दर्द के साथ दौरे पड़ने लगते हैं। काटने के 30 मिनट बाद उस लड़के को एक आदमी ने देखा। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। नॉर्दर्न फुलमर नाम की ये चिड़िया बहुत खतरनाक होती है। एक आदमी जब पहाड़ पर चढ़ रहा था, उसके सामने ये चिड़िया आ गई और उसने इस पे उल्टी करना शुरू कर दिया। जब कोई चिड़िया ने खाने आती है तो ये उस पे ये लिक्विड फेंक देती है, जिससे उसके पंख चिपक जाते हैं और वो पहाड़ से नीचे गिर जाते। 1857 में कर्नल डब्ल्यू फेरिस नाम का अंग्रेज एक सफायर पत्थर इंग्लैंड लाया, जो कि उसने भारत के एक मंदिर से चुराया था, पर वो सफायर श्रापित था, जिससे कर्नल बहुत बीमार हो गया और फिर कर्जे में डूब गया। जब उसके बेटे को ये सफायर मिला तो उसके साथ भी यही हुआ। फिर ये एक एडवर्ड एलन नाम के आदमी के पास गया और उसकी पुलिस वालों ने पिटाई कर दी। फिर कई कुत्तों ने उसे काट लिया। फिर उसने ये सफायर एक सिंगर को गिफ्ट किया और उस सिंगर की आवाज चली गई। तो फिर एडवर्ड ने उसे एक नदी में फेंक दिया, पर सफाई करते वक्त वो वापस मिल गया। सफाई वाले ने उसे एक आदमी को बेचा जो उसे पहचान गया और वापस एडवर्ड को पकड़ा दिया। एडवर्ड ने फिर उसे 7 बक्सों में बंद किया और उसे एक सेफ में रख दिया, जो उसके मरने के 3 साल बाद खोला गया। फिर उसे ब्रिटिश म्यूजियम को डोनेट कर दिया। इस कुर्सी को इस दीवार में घुसा रखा है ताकि कोई भी इस पे बैठ ना सके। दरअसल 1702 में एक थॉमस बसबी नाम का आदमी अपने ससुर के साथ नकली सिक्के बनाने का काम करता था, पर एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई और थॉमस ने ससुर जी को ऊपर पहुंचा दिया। इसके बाद वो एक बार में जाकर शराब पीने लगा। वो अपनी फेवरेट लकड़ी की कुर्सी पर बैठा। तभी पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने आए, पर तभी उसने कहा जो भी मेरी कुर्सी पर बैठेगा वो टपक जाएगा। फिर
उसे फांसी दे दी गई। फिर एक आदमी आकर उस कुर्सी पर बैठा और वो हार्ट अटैक से मर गया और कई लोगों का एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही 1930 में एक बायोलॉजिस्ट एक फ्लावर अर्चिन नाम की मछली पर रिसर्च कर रहा था और उसने उसे काट लिया, जिसके बाद उसे चक्कर, सांस लेने में दिक्कत, पैरालिसिस और बोलने में समस्या होने लगी। दरअसल फ्लावर अर्चिन को छूने से वो हमारे शरीर में एक जहर छोड़ देती है।